तक हमारा है ना, कल तक सबसे पहले हमारा क्या हो गया था, मंगलाचरण वगैरह हो गया था, है ना। आज क्या रहा हमारा, 7 पदार्थ। क्या रहे, 7 पदार्थ, जो क्या है इसके आधार स्तंभ है ना। तर्क संग्रह के क्या है, आधार स्तंभ, यानी न्याय और वैशेषिक का जो ये ग्रंथ है इसके क्या है, आधार स्तंभ, इन्हीं पे संपूर्ण ग्रंथ है ना। तो क्या रहे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः, ये 7 क्या है, पदार्थ है। ठीक है, कौन कौन से, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। ठीक है, ये 7 के हमारे पास पदार्थ है ना। इन पदार्थों का इन्होंने नाम बता दिया यहाँ पर, और इनका पृथक पृथक भी क्या करेंगे, विवेचन करेंगे। तो ग्रंथ के अनुसार ही हम भी क्या करेंगे, इनका पृथक पृथक विवेचन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पदार्थ आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर, पदार्थ। तो पदार्थ का एक लक्षण बनता है ना। तो पदार्थ का लक्षण क्या है, पदजन्य प्रतीति विषयत्व। क्या है, पदजन्य प्रतीति, प्रतीति विषयत्व, विषयत्व पदार्थत्व, है ना। पदार्थ या पदार्थस्य लक्षण, पदार्थस्य लक्षण। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, पदार्थ का लक्षण। पदार्थ पदजन्य प्रतीति विषयत्व पदार्थस्य लक्षण। पदजन्य प्रतीति का विषय कौन है, पदार्थ है। पदजन्य प्रतीति विषयत्व किसमें चला गया, पदार्थ में चला गया, इसलिए पदजन्य प्रतीति विषयत्व यह लक्षण क्या है, अपने लक्ष्य पदार्थ में जाने से क्या हो जाएगा, भौतिक लक्षण समन्वय। ठीक है, अब पद क्या है, जैसे मान लीजिए घट, क्या है, घट है, और ये क्या है, इसका कम्मुगिरी आकार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका कम्मुगिरी आकार। ठीक है, ये घट है और ये क्या हो गया, उसका विषय जो भी है, आकार विशेष। ठीक है, तो घट, पद क्या हो गया हमारा, घट। इस घट से जन्य प्रतीति का विषय क्या हो गया, कम्मुगिरी आकार। ठीक, यही क्या है, पदार्थ। यही क्या है, पदार्थ। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो पदजन्य प्रतीति विषयत्व पदार्थ से लक्षण। पदजन्य से जिसकी क्या होती है, प्रतीति होती है, वही क्या है, उसी का विषय क्या है, पदार्थ। ठीक है, पदजन्य प्रतीति का विषय क्या है, पदार्थ है, और पदजन्य प्रतीति विषयत्व किसमें रहेगा, पदार्थ में चला गया, इसलिए क्या हो जाएगा, भौतिक लक्षण समन्वय। ठीक है, ये हो गया हमारा पदार्थ। अब यहाँ पर न्याय बोधनी कार है ना, न्याय बोधनी किन्होंने लिखी है, नहीं, न्याय बोधनी का श्लोक आया था ना वहां पर, तो न्याय बोधनी कार कौन है, गोवर्धन। गोवर्धन सुधी आया था ना, गोवर्धन सुधी तनुते न्याय बोधनी। मैं क्या करता हूँ, मेरे द्वारा न्याय बोधनी का क्या किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। ठीक है ना, तो वहां पर गोवर्धन नामक ब्राह्मण पंडित ने क्या लिखी है, न्याय बोधनी लिखी है। अथ पदार्थान विभजते, अथ पदार्थान विभजते, क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, पदार्थों का विभाजन करने जा रहे हैं, मतलब पदार्थों को बताने जा रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं कि द्रव्य इति, क्या आया, द्रव्य इति। द्रव्य इति मतलब कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय अभाव, ये सब आए है ना, इति। कह रहे कि तत्र सप्त ग्रहणम। अब इन्होंने कहा कि हमने क्या करा, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ये बता दिए 7, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है, सप्त लिखा है। क्या लिखा है, सप्त लिखा है। तो वो सप्त क्यों दिया है, जब हम ऐसे ही उसको गिन सकते हैं, तो आप सप्त क्यों दे रहे हैं, सप्त क्यों दे रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन है। ठीक है, तो कह तत्र सप्त ग्रहणम पदार्थत्व। ठीक है, सप्त ग्रहणम पदार्थत्व द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व। क्या है, पदार्थत्व द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभ है। ये क्या कहने की, व्याप्ति लाभ के लिए हमने क्या दे रखा है, सप्त दे रखा है। यत्र यत्र सप्तान्यतमत्व तत्र तत्र पदार्थत्व, ये क्या है, व्याप्ति है। यत्र यत्र सप्तान्यतमत्व तत्र तत्र पदार्थत्व, जहाँ क्या है, सप्त से क्या अन्यतम है, यानी सप्त ही है। क्या, जहाँ जहाँ सप्त है वहां वहां क्या है, पदार्थ। जहाँ जहाँ सप्त है वहां वहां क्या है, पदार्थ। ऐसे हमने व्याप्ति लाभ के लिए, किसके लिए, व्याप्ति के लाभ के लिए, साहचर्य नियमो व्याप्ति, साहचर्य नियमो व्याप्ति, जो साथ साथ रहे, धूम और अग्नि,
उसी प्रकार यहाँ पर क्या सप्त और ये जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव, सप्त और ये दोनों क्या कहें साथ साथ रहते हैं। ऐसी व्याप्ति लाभ के लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर सप्त ग्रहण किया गया है मूल में। ठीक है, यही इसका प्रयोजन है, अन्य प्रयोजन नहीं है ना। तो सप्त ग्रहणम किमर्थम, सप्त ग्रहणम अत्र व्याप्ति लाभार्थम। ठीक है ना, व्याप्ति लाभ के लिए ग्रहण किया गया, यही इनका प्रयोजन है। पदार्थ और सप्त, हाँ, मतलब कि जहाँ जहाँ सप्तान्यतमत्व है वहाँ क्या है, पदार्थत्व है। जैसे कहा ना कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, तो यत्र यत्र सप्तान्यतमत्वम तत्र तत्र पदार्थत्वम इति व्याप्ति लाभाय। ठीक है ना, अत्र मूले सप्त ग्रहणम। ठीक है, मूल में सप्त लिखा गया है। ठीक है ना, प्रश्न समझे यहाँ पर प्रश्न क्या है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने साधी पदार्थ होते हैं ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पदार्थ कितने होते हैं 8, यहाँ पर एक कर रहे हैं। ठीक है ना, पदार्थ कितने हैं 8। कह रहे कि ननु जहां पर आए मतलब शंका कर रहे हैं, ननु माने शंका कि शक्ति पदार्थ से अष्टमस्य सत्वात् कथम सप्त एव इति। कह रहे कि शक्ति नामक अष्टम पदार्थ विद्यमान है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि 7 ही पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो सब है ना, अष्टमस्य सत्वात् कथम सप्त एव इति, तो 7 ही है ऐसा क्यों। ठीक है, कैसे तो बता रहे, तथा ही वहनी संयुक्त। अब ये कह रहे हैं कि बता रहे हैं है ना कि कैसे अष्टम जो शक्ति पदार्थ है वह कैसे है, तो वही सिद्ध कर रहे हैं कि वहनी संयुक्त ईंधनादो सत्य भी मणि संयोगे दाहो न जायते। कह रहे कि मणि होती है 2, कौन कौन सी, एक चंद्रकांत मणि और एक सूर्यकांत मणि। तो किस मणि का काम रहता है, तो है ना 2 मणि होती, कौन कौन सी, चंद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि। तो जब क्या होता है कि हम अग्नि कहीं जल रही है, वहां पर यदि हम क्या करते हैं चंद्रकांत मणि को रखते हैं, तो जो अग्नि में क्या दाह शक्ति है, मतलब अग्नि में एक शक्ति विद्यमान है, ये बता रहे हैं। वही अग्नि में एक शक्ति है जो जलाने का काम करती है। तो यदि आप वहां पर मणि को रख दोगे तो वो क्या हो जाएगी, उसमें दाह शक्ति नाश हो जाएगी, यानी वहां पर कोई सामग्री रखी रहेगी, अग्नि में तो जलेगी नहीं, है ना। अग्नि तो जलेगी लेकिन जो सामग्री है वो भस्म नहीं होगी, वो जलेगी नहीं। तो इसका मतलब कि उसमें क्या है, एक शक्ति नामक पदार्थ है। क्या है अग्नि में, शक्ति नामक पदार्थ है। तो वही बता रहे हैं कि मणि संयोग दाहो न जायते, और तत्शून्य न तो जायता। और यदि मणि को हम वहां पर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दाह शक्ति हो जाएगी, दाह शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। दाह शक्ति पुनः क्या हो जाएगी, उत्पन्न होती है। अतः मणि समवधाने शक्तिर्नश्यति, मणि के समवधान होने से क्या होता है, शक्ति का नाश हो जाता है ना। मणि का अग्नि के साथ समाधान होने से क्या हो जाता है ना, अग्नि में जो दाह शक्ति उसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। ठीक है, तो शक्ति की क्या होता है, नश्यति। और मण्य भाव दशायाम दाहानुकूला शक्तिर उत्पद्यते इति। कह रहे कि मणि के संयोग से क्या होती है, दाह शक्ति उत्पन्न हो जाती है इति। ठीक है, कल्प्यते तस्मात् शक्ति अतिरिक्त पदार्थ। कह रहे कि आप यदि ऐसा कहते हो कि शक्ति नामक क्या है, अष्टम पदार्थ है, इति चेत ना, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि मणेः प्रतिबंधकत्वेन मण्य भावस्य कारणत्वम कारणत्वेन एव निर्वाहे। कह रहे कि आप यहां पर अभाव पदार्थ को ग्रहण कर लो, मणि के अभाव का, और अभाव पदार्थ हमने क्या कर रखा है, प्रथम से ही ग्रहण किया है। क्योंकि जो दाह नामक आप कह रहे हो शक्ति है, वो क्या हो रही है, मणि के अभाव में हो, मतलब मणि के अभाव में उत्पन्न है। और मणि यदि वहां पर रहेगी तो दाह शक्ति क्या होती है ना। मणि यदि रहेगी, संवधान यदि मणि का होगा तो दाह शक्ति होगी, वहां पर नहीं होगी। और मणि के अभाव दशा में दाह शक्ति होगी, तो वहां पर क्या, मणि के अभाव कारण, ना कि शक्ति नामक अष्टम पदार्थ ग्रहण करने की आवश्यकता है। वहां पर क्या कर लो आप, मणि के अभाव को ग्रहण कर लो, कि जब तक मणि वहां पर नहीं है तब तक क्या है, दाहता है उसमें। ठीक है ना, अग्नि में। तो वहां पर क्या, मणि का अभाव कारण है, क्या मणि का अभाव कारण है, ना कि अष्टम नामक आठवां कौन सा वो शक्ति नामक पदार्थ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वही बता रहे हैं। मण्य अभाव से कारणत्व एवं निर्वाह है, और उसका क्या हो जाएगा, निर्वाह हो जाएगा आपका। अष्टम पदार्थ आपको ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभाव को ग्रहण करना, हाँ, मणि के अभाव को वहां पर कारण मान लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अतिरिक्त अष्टम पदार्थ की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही करें कि
मणि समवधान असमवधानाभ्याम अनंत शक्ति तद्ध्वंस तत्प्राग भाव कल्पनाया अन्यायत्वात्। और आप देख लीजिए, यदि हम आप मान के चलो अष्टम पदार्थ को आप ग्रहण करोगे तो फिर आपको और भी कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। जैसे कि आप जितने बार मणि का समावधान करेंगे और जितनी बार उसको हटाएंगे, है ना, समावधान और असमावधान, यानी जितने बार अग्नि को ले जाएंगे उतने बार शक्ति का नाश होगा, फिर हटाएंगे फिर शक्ति उत्पन्न होगी, फिर ले जाएंगे फिर शक्ति उत्पन्न होगी, फिर हटाएंगे फिर शक्ति का नाश होगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको अनंत शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। और अनंत क्या करना पड़ेगा, तद्ध्वंस, वो शक्ति का ध्वंस ग्रहण करना पड़ेगा। तो अनंत आपको ध्वंस ग्रहण करना पड़ेगा, अनंत आपको शक्तियां ग्रहण करनी पड़ेगी, अनंत उसका प्राग भाव ग्रहण करना पड़ेगा। इसकी कल्पना है क्या, अन्याय, मतलब ये शास्त्र दृष्टि से क्या उचित नहीं है, क्योंकि जितनी से कम कल्पना हो और है ना, उतनी क्या है शास्त्र में रुचि बढ़ती है। और ये व्यर्थ की कल्पना है, क्योंकि अनंत कल्पनाएं करनी पड़ेंगी जिसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अन्याय है, मतलब ऐसा सुगम नहीं प्रतीत नहीं होता। तो आपको अष्टम पदार्थ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तस्मात् सप्तैव पदार्थ इति सिद्धम, इसीलिए साथ ही क्या है, पदार्थ है, ठीक है। ऐसा उन्होंने सिद्ध कर दिया कि साथ ही पदार्थ है, ठीक है ना। तो यहां तक हमारे क्या हो गए, ये इनका क्या हो गया, है ना, क्या है, न्याय बोधिनी हो गई पदार्थों की। ये पदार्थ का लक्षण हो गया और ये न्याय बोधिनी हो गया। तो आठवां पदार्थ हमको आप मानने की आवश्यकता नहीं है, साथ ही पदार्थ है, ठीक है। तो यही यहीं पर हम